क्या आपका भी हरूब लग चुका है 2024 के अंदर? क्या हरूब लगने वाला है, या आप हरूब से खौफज़दा हैं और कैसे हरूब को ख़त्म कर सकते हैं? क्या प्रोसीजर है 2024 के अंदर? इसका नया कानून क्या है? किस तरह से लागू होता है? इस पर मुकम्मल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में आपको जमानत के रूल्स के बारे में बताएंगे कि एक्सपेक्टेड के पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं, वो आपका जो है हरूब किस तरह से अपना कैंसिल करवा सकते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर होंगी। आपको बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक आप जो कंडीशंस कौन सी हैं जो हरूब कैंसिल करवाने की, फिर आपको बताएंगे कि अभी हरूब में नई चेंजेस क्या हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और इसको जो है आपने दूसरे दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर भी करना है। सबसे पहले तो बात करें कि अगर आपकी जो कंपनी या मुअस्ससा है वो आपके जो मिनिस्ट्री के कंप्यूटर में उसकी जो फ़ाइल है वो कैंसिल हो जाती है, तो आप जो हरूब है अपना कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आपकी जो कंपनी है या मुअस्ससा है उसकी फ़ाइल अंडर प्रोसेस है और अभी तक उसने नई फ़ाइल ओपन नहीं की 30 दिन के अंदर, तो भी आप अपने हरूब को कैंसिल करवा सकते हैं, यानी कि बिना उसकी जो है कफ़ील के टेंशन लिए हुए। और अगर आपकी कंपनी रेड में है, ठीक है, अगर आपकी जो कंपनी है वो जो वेज प्रोटेक्शन सिस्टम है उसकी 80% से उसकी जो पाबंदी है वो कम कर रहा है, तो भी हो सकता है। अभी जो रिवाइज़ हरूब की रेगुलेशंस हैं, जो नया कानून है रिवाइज़ का, उससे क्या होता है? उसमें तो आपको बताते चलें कि अरब न्यूज़ के मुताबिक आपका जो डाटा है, जैसे ही आपका एम्प्लॉयर या आपका कफ़ील है, जैसे आप उसके पास से भाग जाते हैं, आप कहते हैं मैंने इसके पास काम नहीं करना, या आप अपनी कंपनी से, अपने कफ़ील से तंग आ जाते हैं, जब आप चले जाते हैं उसको बताए बगैर, तो वो क्या करता है, अभी वो जब हरूब लगाएगा तो आपका जो डाटा है वो आपके एम्प्लॉयर या आपके कफ़ील से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपका डाटा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में चला जाएगा, यानी कि आप मिनिस्ट्री के पास रहेगा। ठीक है, अब आपके मिनिस्ट्री के सिस्टम में आप गैर हाजिर एब्सेंट मार्क हो जाएंगे, यानी कि जैसे कफ़ील आपका हरूब लगाएगा वो हरूब नहीं लगेगा, आप उसके सिस्टम से जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप मिनिस्ट्री के अंडर चले जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर आप एब्सेंट होंगे। उसके बाद क्या होगा, उन एब्सेंट के अंदर जो है आपको जो नया कानून है उसके मुताबिक आपको वो 60 दिन मिलेंगे। उस 60 दिन के अंदर आप जो है वो क्या करेंगे, आपको जो है 60 दिन के अंदर अंदर आप जो है नया कफ़ील ढूंढेंगे, अपना ट्रांसफ़र ले लें। नहीं तो उस 60 दिन के अंदर अंदर आप अपना फाइनल एग्ज़िट लगवाएं और आप अपने मुल्क रवाना हो जाएं। और अच्छा, अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर कुछ नहीं करते तो फिर आपका जो स्टेटस है वो मिनिस्ट्री के अंदर भी जो है वो एब्सेंट फ्रॉम वर्क का, यानी कि हरूब आपका लग जाए जो। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर कुछ नहीं करते तो आपका मिनिस्ट्री के अंदर भी सिस्टम में जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा और हरूब आपका लग जाएगा। अभी क्या करना होगा, अब आपको बताते हैं कि आप 60 दिन के अंदर तो है नया जो कफ़ील ढूंढेंगे, वो क्या करेगा, वो कीवा पोर्टल पर जाएगा। ठीक है, वहाँ पर एक इकामा ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डालेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री जो है वो उसको रिव्यू करेगी और उसको अप्रूव कर देगी। जैसे मिनिस्ट्री आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव करेगी, आपके पास 15 दिन होंगे, आपने 15 दिन के अंदर अंदर अपना नकल कफ़ाला करवा लेना है दूसरी जगह। अगर आप जो है उस नहीं करवाते 2 हफ्ते के अंदर अंदर नकल कफ़ाला, तो आपका हरूब जो है वैसे ही फिर रहेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते और हरूब ऐसे ही रहता है, आप 60 दिन भी गुजर जाते हैं, उसके बाद आपको अगर अपने मुल्क जाना होगा तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने आप को तरहील जाना होगा, वहाँ पे अपने आप को सरेंडर करना होगा। वो आपका जो केस है आपको देखते हुए आपको वापस आपके मुल्क डिपोर्ट कर देंगे, लाइफ टाइम बैन आप पर लग जाएगा, आप दोबारा किसी भी वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। इसलिए अभी बहुत आसानी हो चुकी है उन लोगों के लिए जिनका हरूब लगता है कि वो अपने हरूब को 60 दिन के अंदर अंदर जो है अपना नकल कफ़ाला करवाने या एग्ज़िट लगवा के चले जाएँ और फिर किसी दूसरे वीज़े पर दोबारा से नए कफ़ील, नई कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।